तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले एक ऐसी मूवी जिसमें एक लड़की अपने लवर के साथ एक बोट को उसकी मंजिल तक पहुंचाने जा रही थी, पर बीच समंदर में उनके साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। तो मूवी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो मूवी की शुरुआत होती है और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम डैमी है। डैमी एक बोट में बेहोश पड़ी होती है जिसमें चारों तरफ केवल पानी ही पानी होता है। तभी डैमी को होश आता है और वो बोट के ऊपर जाकर किसी रिचर्ड नाम के लड़के को आवाज लगाने लगती है। मतलब रिचर्ड नाम का बंदा भी उसके साथ सफर कर रहा था। काफी देर तक आवाज लगाने के बाद भी डैमी को किसी तरह का कोई भी रिप्लाई नहीं मिलता है और तभी हम देख पाते हैं कि ये बोट समुद्र के बिल्कुल बीच में फंसा हुआ है जहाँ पर दूर दूर तक केवल पानी ही पानी फैला है। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हम 5 महीने पहले भी डैमी को ही देखते हैं जो आज दहीती नाम के एक आइलैंड पर घूमने के लिए आई है। वैसे तो डैमी कैलिफोर्निया की रहने वाली है पर इसका कोई ठिकाना नहीं है, ये यूं ही एक जगह से दूसरी जगह पर सफर करती रहती है। डैमी की मुलाकात यहाँ पर रिचर्ड नाम के एक लड़के से होती है जिसे वो पहली नजर में ही पसंद कर लेती है। रिचर्ड डैमी को उसकी बोट पर रात के डिनर के लिए इन्वाइट करता है क्योंकि रिचर्ड इसी बोट पर ही रहा करता है। डैमी भी इसका इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लेती है और इसके बाद रात को डैमी रिचर्ड की बोट पर आ जाती है। डैमी रिचर्ड की बोट पर लगी ढेर सारी फोटोज को देखती है जिससे उसे पता चलता है कि रिचर्ड ने कई सारी जगहों की यात्रा की है, वो दुनिया की अलग अलग कोनों पर घूमने के लिए गया होता है। ये सब देखकर डैमी उससे पूरी तरह से इम्प्रेस हो जाती है क्योंकि अब वो भी पूरी दुनिया की सैर करना चाहती है। डैमी रिचर्ड से पूछती है कितने बड़े विशाल समुद्र में अकेले यात्रा करने में कैसा फील होता है, जिस पर रिचर्ड उससे बोलता है कि विशाल समुद्र में सफर करना किसी बुरे सपने से कम नहीं है। एक विशाल समुद्र और अकेले आप, इसके अलावा वहाँ पर दूर दूर तक कोई भी नहीं होता है। और जब आप कई दिनों का सफर अकेले तय करते हैं तो आप चीजों को हैलुसिनेट करने लगते हैं, यानी कि आप उन चीजों को भी अपने पास होने की कल्पना करते हैं जो असल में आपके पास होती ही नहीं है। और ऐसे ही ये दोनों एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। रिचर्ड डैमी को भी समुद्र में अपनी बोट से घुमाने के लिए ले जाता है और ये दोनों एक दूसरे के लिए काफी ज्यादा फ्रेंडली हो जाते हैं। एक दिन रिचर्ड और डैमी को यहाँ पर एक कपल मिलता है जिन्हें रिचर्ड पहले से ही जानता है। ये कपल लंदन शिफ्ट हो रहा होता है और इन्हें अपनी बोट को भी लंदन पहुंचानी है, इसीलिए ये इस काम का कॉन्ट्रैक्ट रिचर्ड को देते हैं। वे उससे बोलते हैं कि हम तुम्हें $10,000 देने के साथ ही एक रिटर्न टिकट भी देंगे ताकि तुम वहाँ से लौट सको। पर रिचर्ड उनसे बोलता है मुझे एक नहीं बल्कि 2 रिटर्न टिकट चाहिए। दरअसल वो अपने साथ डैमी को भी ले जाना चाहता है और ये कपल भी इसके लिए रेडी हो जाता है। इसके बाद डैमी रिचर्ड से बोलती है कि वो लंदन नहीं जाना चाहती क्योंकि वहाँ पर उसका घर है और वो अपने घर पर नहीं जाना चाहती है, जिस पर रिचर्ड बोलता है कि अगर ऐसा है तो मैं भी तुम्हारे बिना लंदन नहीं जाऊंगा। अब इस बात को सुनकर डैमी भी उसके साथ चलने को रेडी हो जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती रिचर्ड उसके लिए अपने लिए हुए काम को वापस करे। इसके बाद अगले दिन ये लंदन की तरफ रवाना हो जाते हैं और ये दोनों काफी इंजॉय करते हुए लंदन की तरफ बढ़ रहे होते हैं। और इसी बीच रिचर्ड डैमी को शादी के लिए प्रपोज कर देता है और वो उसे एक अंगूठी भी पहनाता है जिसे उसने खुद अपने हाथों से बनाई है। डैमी भी रिचर्ड से प्यार करती है इसीलिए वो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद ये दोनों और भी ज्यादा खुश रहने लगे थे और अपने सफर को काफी इंजॉय करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। अब एक दिन रिचर्ड को रेडियो से ये पता चलता है कि समुद्र में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, जिसे सुनकर ये दोनों काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और तूफान से निपटने की तैयारी करने लगते हैं। अब रात को इनकी नाव उस तूफान के चपेट में आ जाती है और इस तूफान की वजह से काफी तेज लहरें भी उठ रही होती है जिनसे इनकी नाव को काफी ज्यादा क्षति होती है। ये अपनी नाव को संभालने की कोशिश करते हैं पर ये लहरें सब कुछ तबाह कर देने पर आमादा थी। इस बीच रिचर्ड और डैमी को भी काफी ज्यादा चोटें लगती हैं और तभी एक बड़ी लहर इनकी बोट से टकराती है जिसकी वजह से रिचर्ड बोट से पानी में गिर जाता है। इसके बाद अगली सुबह जब तूफान शांत होता है और हम डैमी को देखते हैं जो नाव में बेहोश पड़ी होती है और ये वही सीन होता है जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। इसके बाद कहानी यहाँ से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है और डैमी बेहोशी की हालत से उठती है और नाव के ऊपर जाकर रिचर्ड को आवाज लगाने लगती है। पर काफी देर तक आवाज लगाने के बाद भी रिचर्ड का कुछ भी पता नहीं चलता है। वो अपने चारों तरफ देखती है पर उसे कहीं भी कोई भी जहाज नहीं दिखता जिससे वो मदद मांग सके। वो नीचे रेडियो से मदद मांगने के लिए जाती है पर अब रेडियो भी पानी की वजह से खराब हो चुका है और अब वो चाह कर भी किसी को मदद के लिए नहीं बुला सकती। इस बात से डैमी पूरी तरह से हताश हो जाती है और वहीं बोर्ड के ऊपर ही रोते रोते सो जाती है। इसके बाद जब उसकी नींद खुलती है तो वो देखती है कि नाव में अभी भी पानी भर रहा होता है क्योंकि नाव काफी जगह से टूट चुकी थी। इसीलिए डैमी जल्दी से उन जगहों पर टेप लगाना शुरू कर देती है और नाव के अंदर भरे पानी को भी पंप के जरिए बाहर निकाल देती है। इसके बाद उसे दूर समुद्र में उसी के नाव की लाइव बोट दिखती है जिस पर रिचर्ड जख्मी हालत में होता है। डैमी किसी भी तरह से वहाँ पर जाना चाहती है इसीलिए वो बोट को स्टार्ट करने की कोशिश करती है पर अब बोट भी स्टार्ट नहीं हो रही होती है। इसीलिए वो अपने बोट पर एक पोल की मदद से एक कपड़े को बांध देती है ताकि वो उस कपड़े की मदद से अपनी बोट को गति और दिशा दे सके। कपड़ा बांधने के बाद हवा की वजह से इसकी बोट पानी में बहना शुरू हो जाती है। इसके बाद वो अपनी बोट को लेकर रिचर्ड की बोट के पास आ जाती है और उसे अपनी बोट पर ले आती है। वो रिचर्ड को देखकर काफी ज्यादा खुश होती है पर अब रिचर्ड बहुत बुरी तरह से जख्मी होता है और उसकी एक टांग भी टूटी होती है जिसमें से काफी ज्यादा खून निकल रहा होता है। डैमी उसका खुद ही इलाज करती है और उसके पैर के जख्मों पर कपड़े को बांध देती है ताकि उसका खून ज्यादा न बह सके। इसी तरह से उनको इस बोट पर फंसे हुए 2 दिन बीत जाते हैं और डैमी अपनी स्थिति का अंदाजा लगाने की कोशिश करती है कि एग्जैक्टली वो किस जगह पर फंसे हुए हैं। डैमी किसी तरह से अपनी लोकेशन का पता लगाती है और इससे पता चलता है कि अब ये उस जगह पर फंसे हुए हैं जहाँ से कोई भी शिप नहीं गुजरता है और यहाँ से दूर दूर
दूर तक कोई आइलैंड भी नहीं होता है। ये जानकर डेमी पूरी तरह से हताश हो जाती है। वो रिचर्ड से बोलती है कि अब हम मर जाएंगे। रिचर्ड उसकी हिम्मत बांधता है और बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बस तुम अपनी हिम्मत मत हारना और हम सुरक्षित यहाँ से अपने घर पहुँच जाएंगे। रिचर्ड की बात सुनकर डेमी के अंदर भी थोड़ी हिम्मत आती है। इसके बाद डेमी अपने सारे खाने पीने वाले सामानों को एक जगह पर इकट्ठा करती है, जिससे उसे पता चलता है कि इतने खाने से ये दोनों एक हफ्ते से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाएंगे। रिचर्ड उससे बोलता है कि हमें नहीं पता कि हम कब तक इसी समुद्र में इसी बोट पर फंसे रहेंगे, इसीलिए हमें समुद्र की मछलियों को भी पकड़ कर खाना पड़ेगा। पर डेमी इसके लिए साफ मना कर देती है, क्योंकि वो पूरी तरह से वेजिटेरियन होती है और वो अपनी जान बचाने के लिए किसी दूसरे जीव की जान नहीं ले सकती। पर रिचर्ड उसे समझाता है कि इसके अलावा हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है, और अगर हम समुद्र से मछलियों को पकड़ कर नहीं खाएंगे तो हम कुछ ही दिनों में मारे जाएंगे। अब डेमी खुद को और रिचर्ड को जिंदा रखने के लिए समुद्र से मछलियों को पकड़ने के लिए तैयार हो जाती है। वो समुद्र से मछलियों को पकड़ने के लिए जाती है, पर बार बार कोशिश करने के बाद भी वो एक भी मछली नहीं पकड़ पाती। अब ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं और धीरे धीरे डेमी मछली पकड़ना भी सीख जाती है, पर अब इनके पास पीने वाला पानी भी खत्म होने लगता है। पर यहाँ पर इनकी किस्मत इनका साथ देती है और एक दिन बारिश होना शुरू हो जाती है। डेमी ढेर सारा बारिश का पानी इकट्ठा कर लेती है और आज काफी दिनों के बाद ये दोनों जी भरकर पानी पीते हैं। अब ऐसे ही इनको इस शिप पर पूरे 29 दिन बीत जाते हैं और एक दिन इनको समुद्र में एक विशाल जहाज दिखता है। ये दोनों जहाज को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और डेमी भी जल्दी से एक प्लेयर गन को चलाकर इनको सिग्नल देने की कोशिश करती है, पर बदकिस्मती से वो जहाज वाले इनको नहीं देख पाते और देखते ही देखते वो जहाज इनकी आंखों के सामने से ओझल हो जाता है। इस बात से ये दोनों काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं, पर अब सिवाय इंतजार के और ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगली सुबह डेमी रिचर्ड के घाव को देखती है तो वो पाती है कि रिचर्ड का घाव ठीक होने की बजाय अब और भी ज्यादा गहरे हो चुके हैं। दरअसल किसी तरह का मलहम न मिलने की वजह से उसके घाव पूरी तरह से पक चुके हैं, जिससे रिचर्ड को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है। अब इनको इस शिप पर फंसे हुए पूरे 33 दिन हो चुके हैं और ये किसी तरह से यहाँ पर अपनी जिंदगी बिताने को मजबूर है। यहाँ पर डेमी रिचर्ड से सारा दिन बातें करती और उसे किसी तरह से जिंदा रखने की कोशिश करती रहती है। अब अगली सुबह जब डेमी उठती है तो वो रिचर्ड को देखती है, पर वहाँ पर अब रिचर्ड नहीं होता है और इतने दिनों तक डेमी रिचर्ड को सिर्फ कल्पना की जा रही थी। दरअसल तूफान वाले दिन ही रिचर्ड उसी समुद्र में नीचे गिर गया था और उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई थी। इतने दिनों तक डेमी रिचर्ड के साथ जो हरकतें कर रही थी उस दौरान रिचर्ड उसके साथ था ही नहीं, बल्कि वो ये सब अकेले ही कर रही थी। इसके बाद डेमी वास्तविकता को स्वीकार करती है और वो यहाँ पर जिंदा रहने के लिए मछलियों को खाना शुरू कर देती है। इसी तरह से दिन बीतता जाता है और डेमी को यहाँ पर फंसे हुए अब पूरे 41 दिन हो चुके हैं। 41वें दिन वो पूरी तरह से हताश हो जाती है और अब उसकी हालत भी काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। तभी उसे अपनी बोट पर एक पक्षी दिखाई पड़ता है, जिसे देखकर एक बार फिर से उसे जिंदा रहने की हिम्मत मिलती है। दरअसल वो खुश इसलिए होती है कि अगर कोई पक्षी उसकी बोट पर आया तो इसका मतलब यह है कि कहीं आस पास में ही कोई किनारा है। डेमी अपने चारों तरफ देखती है, तभी उसे एक किनारा दिख जाता है और साथ ही उसे एक बोट भी दिख जाती है। वो जल्दी से अपनी फ्लेयर गन से उन्हें एक सिग्नल देती है कि उसे मदद की जरूरत है। इस बार उसकी किस्मत उसका साथ देती है और वो शिप वाले डेमी की शिप को देख लेते हैं। वो जल्दी से अपनी शिप को डेमी की शिप के पास ले आते हैं और इस तरह से डेमी को बचा लिया जाता है। इसके बाद डेमी ठीक होने के बाद वापस से दहीती जाती है, जहाँ पर वो रिचर्ड से मिली थी। वो रिचर्ड की उस शिप में जाती है जहाँ पर रिचर्ड रहा करता था। वहाँ पर डेमी रिचर्ड और खुद की फोटोज को देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। वो रिचर्ड के साथ बिताए हर एक पल को याद करके काफी ज्यादा रोने लगती है। इसके बाद डेमी रिचर्ड की दी हुई अंगूठी को भी उसी समुद्र में डाल देती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो उम्मीद करते हैं कि ये मूवी आपको पसंद आई होगी।